आप लोग? जैसे कि हमें पता है कि हमने क्लास 6 की केमिस्ट्री चैप्टर हमारे चारों ओर वायु एयर अराउंड अस हमने एंड करने के साथ साथ क्लास 7 केमिस्ट्री को स्टार्ट भी कर चुके हैं। तो जिसमें से हमने इंट्रोडक्शन ऑफ सॉइल यानी मिट्टी का परिचय और सॉइल फॉर्मेशन यानी मिट्टी का निर्माण कैसे होता है ये पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे सॉइल लेयर क्या होता है, सॉइल लेयर कैसे कैसे होता है ये पढ़ेंगे। तो वेलकम टू आवर ब्यूटीफुल यूट्यूब चैनल लर्न विद स्मार्ट वर्क। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए केमिस्ट्री का एक नया टॉपिक को जो लेके आए हैं आज, मिट्टी की परतें। देखते रहिए और खेलते रहिए केमिस्ट्री के साथ और नया नया केमिस्ट्री के न्यू टॉपिक को सॉल्व करते रहिए चुटकियों में। और दोस्तों को भी वीडियो शेयर करें ताकि वो भी चुटकियों में इस केमिस्ट्री को सॉल्व कर सके। तो चलो स्टार्ट करते हैं। मिट्टी, ठीक, यानी कि होता है सॉइल लेयर्स। अब हम लोग सॉइल लेयर्स जानने से पहले हमको ये पता करना पड़ेगा सॉइल लेयर कैसे कैसे होता है। देखो दोस्तों, हमने एक कांच का ग्लास ले लिया है। हमने क्या किया, ठीक, और उसमें हमने 3/4 पानी भर दिया और एक मुट्ठी मिट्टी को लेकर के हाथों में मिट्टी को चूर्ण बना लिया और इस मिट्टी के अंदर, ग्लास के अंदर डाल दिया। तो कुछ देर बाद शांत बैठ जाते हैं। उसके बाद फिर जाके ग्लास के अंदर ऐसे झांकते हैं तो हमें पता चलता है पत्तियों के छोटे छोटे टुकड़े और जीवाणु का अवशोषण जो हुआ था मिट्टी बनने में, वो जल के ऊपर तैरने लगते हैं, जिसे हम हुमस कहते हैं। चलो ठीक है, अब हमें ये पता करना पड़ेगा मिट्टी की जो परतें हैं वो किस किस नाम से जाने जाते हैं। पहला तो हुमस होगा, यानी कि हो जाएगा, उसका नाम है अर्थवॉर्म, वाटर, मिट्टी यानी कि सॉल, उसके बाद बालू मतलब सैंड, उसके बाद होता है बजरी। बजरी, ये बजरी क्या होता है, बजरी कंकड़ होता है, बजरी को हम कंकड़ बोलते हैं। चलो, तो हम ये देख लिए दोस्तों कि हमारा जो मिट्टी की परतें होती है वो यहाँ देखो 5 पार्टों में डिवाइड है। कौन कौन? पहला तो हुमस यानी कि अर्थवॉर्म, वाटर जल, मिट्टी यानी सॉइल, बालू यानी सैंड, बजरी यानी कि कंकड़, इसका इंग्लिश में होता है ग्रेवल। ठीक, तो हमने ये देख ली मिट्टी की परतें। अब देखेंगे अब आगे। आपसे क्वेश्चन करते हैं, क्या अगर हम अलग अलग जगहों पे मिट्टी की खुदाई करें तो क्या हर एक जगह पे मिट्टियां जो पाई जाएगी क्या एक समान पाई जाएगी? हाँ या नहीं? नहीं। कैसे? वही बताते हैं। अब गंगा जी के किनारे मिट्टी को खुदाई करते हैं, एक पहाड़ी इलाकों पे मिट्टी की खुदाई करते हैं, एक इमारत जहाँ है उसका खुदाई करते हैं, और कहीं पे कर लो कुआं के स्थान। अब बताओ, ये जो चारों स्थान पे है क्या वो मिट्टी एक ही समान की पाई जाएगी? मिट्टी पाई जाएगी। अब बोलोगे नहीं, क्यों? क्योंकि गंगा के पास बल्लू जैसा मिट्टी पाया जाता है, आपको तो पता ही होगा। और यहाँ जो पहाड़ी इलाका है पथरीला मिट्टी पाई जाती है, और कुआं के जल से बड़ी मिट्टी पाई जाएगी, गीला मिट्टी पाई जाएगी। इसके बारे में हम अभी बात नहीं करेंगे। अब गीला मिट्टी बोल दें ये नहीं सोच लेना कि हम गीला मिट्टी का प्रकार है, ये कुछ नहीं है, ये हम बोल रहे हैं समझाने के लिए। और जो इमारत की जगह पे जो है बहुत तरह की मिट्टी पाई जाएगी जो कह नहीं सकते कठोर है ये क्या है, इसे हम तब पढ़ेंगे जब पढ़ेंगे मिट्टी के प्रकार। तो हम ये जान चुके हैं कि मिट्टी हम अगर अलग अलग जगहों पे खुदाई करना स्टार्ट कर दें तो मिट्टी एक समान की नहीं पाई जाती। अलग अलग मिट्टी की खुदाई करने पर मिट्टी की परतें अलग अलग दिखाई देती है। ठीक, तो आगे हम ये पढ़ेंगे सामान्य प्रकार की मिट्टी में अधिक होती है, यानी कि अर्थवॉर्म अधिक होती है, और क्या होता है खनिज कम होती है,
अब सामान्य प्रकार की मिट्टी कैसे होती है, अब हम जब बोल ही रहे हैं ह्यूमस अधिक होती है तो इसका मतलब टॉप चल जाओ। सबसे ऊपरी परत में जिसमें जम गया था कीड़े मकोड़े वाले पत्तियां, छोटे छोटे पत्तियां जम गए थे, वही है ह्यूमस। यानी कि वहां पे ही पाया जाता है हमारे अधिक मात्रा में ह्यूमस, अर्थवॉर्म और बहुत कम मात्रा में खनिज पाई जाती है। ठीक, और अर्थवॉर्म क्या काम करता है, खेतों की मिट्टी को उर्वरक शक्ति में बदल देता है, जिससे हमें पेड़ पौधे उगाने में कठिनाई महसूस नहीं होती है। जब हम पौधे लगाते हैं तो अर्थवॉर्म उसको न्यूट्रिशन प्रदान करता है, यानी पोषण प्रदान भी करता है। ये हमारे ह्यूमस का काम, अर्थवॉर्म का काम। तो चलते हैं शीर्ष मिट्टी, टॉप सॉइल क्या होता है। अभी तो हमने ग्लास के ऊपर एक छतनी जैसा छाना हुआ देख रहे थे, ह्यूमस यहाँ पे था। ठीक, अब हमने ये बात करने की कोशिश की है शीर्ष मिट्टी क्या होता है। शीर्ष मिट्टी को इंग्लिश में बोलते हैं टॉप सॉइल। तो आज हम बात करेंगे टॉप सॉइल होता क्या है। रंध्र और अधिक जल को धारण करने वाली मिट्टी शीर्ष मिट्टी कहलाती है। अब बोलोगे कैसे, देखो रंध्र मतलब होता है छिद्र, मिट्टियों में छिद्र रहेगी तो वर्षा पड़ेगी तो जल को क्या करेगा, धारण करना स्टार्ट, यानी एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर रहा है। तो ऐसी प्रकार की मिट्टी शीर्ष मिट्टी कहलाती है। रंध्र मतलब छिद्र के अंदर पानी एब्जॉर्ब करना, शीर्ष मिट्टी। सबसे ऊपरी वाली मिट्टी शीर्ष मिट्टी कहलाता है, क्योंकि देखो जब वर्षा होती है सबसे पहले ऊपर वाली मिट्टी, यानी कि ये पानी को एब्जॉर्ब कर रहा है। शीर्ष मिट्टी यानी टॉप ह्यूमस, पानी को एब्जॉर्ब ये कर रहा है, तो यही कहलाएगा शीर्ष मिट्टी। और अधिकतर छोटे छोटे पौधे का जड़ होता है जो वो शीर्ष मिट्टी के अंदर तक ही गथाता है। ठीक, तो अब आगे पढ़ेंगे। अब पढ़ते हैं मध्य परत। मध्य परत क्या होता है, शीर्ष मिट्टी के निचले परत में ह्यूमस कम होती है और खनिज की मात्रा अधिक होती है, जिसे मध्य परत कहते हैं। अब समझो, ये ग्लास कांच का ग्लास है, इसमें अर्थवॉर्म अधिक है तो खनिज कम है। ठीक, अब ये इसके निचले परत जो है खनिज अधिक है और अर्थवॉर्म कम है। विपरीत है, इसमें अर्थवॉर्म, टॉप सॉइल में अर्थवॉर्म अधिक है, मध्य परत में अर्थवॉर्म कम है। शीर्ष मिट्टी में खनिज कम था और मध्य परत में खनिज अधिक है। इतना सही अंतर है और हम लोग मध्य परत को भी समझ चुके। तो आगे बढ़ते हैं। मध्य परत में खनिज अधिक होने के कारण ये कठोर होती है, ये अत्यधिक घनी भी होती है। तो ठीक है, मध्य परत खत्म हो चुका। अब चलते हैं आगे, तीसरी परत यानी कि ह्यूमस परत खत्म हो गया, मध्य परत। अब तीसरा परत की बात करते हैं। तीसरी परत में दरार पड़ी मिट्टियां, कंकड़ों, चट्टानों के छोटे छोटे टुकड़े, कंकड़ यानी कि ढेलों से बनी होती है, जो बहुत अत्यधिक कठिन होता है। और ये इतना कठिन होता है जिसे कुदाल से भी काटना मुश्किल हो जाता है। ठीक, तो यहाँ तक कि आज हमने टॉपिक कवर कर चुकी है। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, ताकि उसका भी केमिस्ट्री का वो भी, आपका दोस्त भी केमिस्ट्री का मजा उठा सके। तो कल हम लाएंगे फिर मिट्टी का एक नया टॉपिक, मिलेंगे आपसे 8 बजे रात में। तो हंसते रहिए, खेलते रहिए, मुस्कुराते रहिए, ख्याल रखिए अपना। अभी के लिए